थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। बेसिक प्रिंसिपल्स हमें बताने हैं कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। और एप्लीकेशन, ट्रीटमेंट्स, रैंडमाइजेशन ऑफ द ट्रीटमेंट्स एंड लोकल कंट्रोल ऑफ वेरिएशन अमंग द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। इन प्रिंसिपल्स के बारे में बता देना है स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन के कौन से होते हैं। उसके बाद हमसे कहा गया है कि हमने राइट ए कंप्लीट स्टैटिस्टिकल मॉडल फॉलोड बाय द लेआउट प्लान फॉर 6x6 लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन। हमने लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन का एक लेआउट बनाना है और उसको कंप्लीट उसका स्केलेटन ड्रॉ करना है। हमने कंप्लीट स्केलेटन के बाद उसके जितने भी स्टेप्स हैं वो हमने ड्रॉ करने हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा है कि हमने 6x6 का अंडर LSD लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन हमने उसका स्टेप्स लिखने हैं और उसका लेआउट बनाना है। सबसे पहला स्टेप हमारा LSD में हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। हमारे पास नल हाइपोथेसिस होगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब हमें पता है कि LSD में 3 आप मीन्स का जो है उनका मीन्स ट्रीटमेंट मीन्स ही आप ये कह लें, या 3 मीन्स को आप स्टडी करते हैं। हमारा फर्स्ट जो हमारा हाइपोथेसिस बनेगा, हाइपोथेसिस नंबर 1, उसमें हम कहेंगे ऑल ट्रीटमेंट, नल हाइपोथेसिस बनेगा ऑल ट्रीटमेंट मीन्स आर सेम। उसका अल्टरनेट बनेगा ऑल ट्रीटमेंट मीन्स आर नॉट सेम। फिर हमें पता है सेकंड चीज़ जो यूज़ होती है वो हमारे पास कॉलम्स यूज़ होते हैं। ऑल कॉलम मीन्स आर सेकंड हमारे पास जो हाइपोथेसिस बनेगा उसमें पहला जो नल हाइपोथेसिस है ऑल कॉलम मीन्स आर सेम, अल्टरनेट हाइपोथेसिस ऑल कॉलम मीन्स आर नॉट सेम। फिर थर्ड हमारे पास हाइपोथेसिस का सेट बनेगा, उसमें नल हाइपोथेसिस ऑल रोज मीन्स आर सेम और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बनेगा, ऑल रो मीन्स आर नॉट सेम। ये हमारे पास 3 हाइपोथेसिस बन जाएंगे LSD के अंदर। यहाँ पे हमने लिख दिया है कि ऑल अल्टरनेट हमारे सबके बने हैं ऑल ट्रीटमेंट मीन्स आर नॉट सेम। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एटलीस्ट 2 ट्रीटमेंट मीन्स आर डिफरेंट, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। नल हाइपोथेसिस हमारा हो जाएगा ऑल ट्रीटमेंट मीन्स आर इक्वल या सेम। अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारे पास बन जाएगा एटलीस्ट 2 ट्रीटमेंट्स आर डिफरेंट, या एटलीस्ट 2 ट्रीटमेंट मीन्स आर डिफरेंट, एटलीस्ट 2 कॉलम मीन्स आर डिफरेंट। आप जो चाहें वो लिख सकते हैं इसके अंदर। रो की एफ कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी। अगर आप कॉलम के मीन स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे एरर मीन स्क्वायर पे तो आपके पास कॉलम की एफ वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ स्टेप हमारे पास होता है कैलकुलेशंस के बाद हमारे पास फिफ्थ स्टेप हम अनोवा टेबल बनाते हैं। कैलकुलेशंस में हम सारे टोटल एसेस, ट्रीटमेंट एसेस और बाकी सारे सम ऑफ स्क्वायर्स फाइंड करते हैं। सोर्सेज ऑफ वेरिएशन हमारे पास LSD में ट्रीटमेंट सबसे पहला सोर्स ऑफ वेरिएशन होता है, फिर कॉलम, फिर रोज़, फिर एरर और देन टोटल। ट्रीटमेंट का आपके पास सिंपल फार्मूला T-1 हमें पता है कि 6/LSD में ये होता है कि 6 ट्रीटमेंट्स हैं तो 6 कॉलम्स यूज़ होंगे और 6 ही रोज़ यूज़ होंगी। तो ये तकरीबन ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, हमेशा LSD में सेम होते हैं। उसके बाद टोटल हमें पता है, टोटल हमारे पास होता है 6 × 6 नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ये हमारे पास आएगा 36 -1 कितना हो जाएगा 35। n हमारे पास यहाँ पे कितने थे 36, ये 35 हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फार्मूला है वो है T-1 मल्टीप्लाई बाय T-2, या आप कह लें C-1 मल्टीप्लाई बाय C-2 भी कह सकते हैं आप, R-1 मल्टीप्लाई बाय R-2 भी कह सकते हैं। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 20। फिर आप ये उन्होंने सिर्फ स्केलेटन ड्रा करने का कहा, इसलिए हमें ये ट्रीटमेंट एसेस, कॉलम एसेस, रो एसेस, एरर सम ऑफ स्क्वायर और टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ऐसे ही हम जब मीन स्क्वायर फाइंड करते हैं हम एसेस को उसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर देते हैं। कॉलम के एसेस को डिवाइड करेंगे तो कॉलम मीन स्क्वायर। ये सारी आप अनोवा टेबल का आपने ड्रा कर। 6 स्टेप जो हमारे पास वो डिसीजन रूल का होता है, वो उसमें हम सिर्फ सिंपल इतना लिखते हैं कि रिजेक्ट H0 इफ़ एफ कैलकुलेटेड इज़ ग्रेटर दैन एफ टेबुलेटेड। अगर तीनों हमारे पास जो एफ वैल्यूज़ आनी है इनकी, ट्रीटमेंट की, कॉलम की और रो की, अगर वो
हमारे तीनों हाइपोथेसिस के लिए होती हैं। अगर हमारे पास ट्रीटमेंट की जो एफ़ वैल्यू है वो बढ़ जाती है एफ़ टेबुलेटेड से, तो हम ट्रीटमेंट मीन वाले को रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट एच नॉट इफ़ ट्रीटमेंट में रिजेक्ट एच नॉट इफ़ एफ़ कैलकुलेटेड इज़ ग्रेटर देन एफ़ टेबुलेटेड। अगर हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं दैट मीन्स ट्रीटमेंट मीन्स आर नॉट सेम और वी कैन से दे आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये हमारे पास उसका लेआउट और 6x6 है। तो सिंपल वे यही है कि आपके पास 6 कॉलम्स होंगे, C1 C2 C3 C4 C5 और C6, और 6 ही हमारे पास क्या होंगी, रोज़ होंगी। फिर आपके पास ये सिंपल तरीका है लेआउट बनाने के, ABCDEF। अगर आप इंग्लिश लेटर्स में आपने बनाना है तो ऐसे ही आपने ए से यहाँ पे एफ़ तक लिया, ऐसे ही आप BCDEF लिख लें। उसके बाद आप इसी को कंटिन्यू कर लें, बी के बाद CDEF, उसके बाद ए लिख दें, फिर सी के बाद DEF, ऐसे ही आपने इसको कंप्लीट लिख देना। अब हमारे पास ए जो है वो इसके अंदर 6 बार आ चुका है, बी भी 6 और सी भी 6 बार और डी भी। और उसके बाद हमारे पास सेकंड कॉलम बनता है वो हमारे पास ट्रीटमेंट्स का बनता है। हम जो इनकी वैल्यूज़ होती हैं, ए की अगर वैल्यू मिसाल के तौर पे हमें 5 है 6 है, कोई भी वैल्यूज़ हैं, हमने ए की जो भी वैल्यूज़ हैं उनको एक ही कॉलम के अंदर लिख देना है, बी की सारी वैल्यूज़ को दूसरे कॉलम में, सी की तीसरी, डी की चौथी, ई और एफ इन कॉलम्स में लिख के इनके हमने टोटल निकाल लेने और मीन्स निकाल लेने।